हेलो दोस्तों, फर्स्ट इंडिया फिल्मी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता गुप्ता। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जिस सुपरस्टार के बारे में बात करने वाली हूं, उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनका जो हम्बल नेचर है, वो हमेशा मीडिया लाइमलाइट में बना रहता है। फिर भी आपने इनके अंदर कभी भी गुरूर या घमंड नहीं देखा होगा। इन्होंने अपनी फिल्मों में कई तरह के स्टंट्स खुद ही किए हैं। यहाँ तक कि कोई भी स्टार अगर फिल्मों में डेब्यू करने की सोचता है तो वो नेगेटिव रोल से तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने ये रिस्क भी उठाया। यहाँ तक कि इन्हें अपने स्टंट्स के चलते इंडिया का जैकी चैंग तक कहा जाता है। जी हाँ, हम किसी और की नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर विद्युत जामवाल की बात कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको विद्युत जामवाल की ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बताऊंगी, जिसे शायद ही आपने सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत का जन्म 10 दिसंबर 1980 को कानपुर में हुआ था। विद्युत के पिता इंडियन आर्मी में थे, इस वजह से उन्हें फैमिली के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में रहने का मौका मिला। इसलिए कई रिपोर्ट्स में विद्युत की पैदाइश जम्मू कश्मीर बताई जाती है, जो कि गलत है। बहुत ही छोटी सी उम्र में विद्युत के सिर से पिता का सहारा चला गया। इस दौरान परिवार को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटी उम्र में सीखा मार्शल आर्ट्स। पिता के जाने के बाद घर चलाने के लिए विद्युत की मां केरल के पलक्कड़ स्थित एक आश्रम में काम करने लगी और यहीं पर महज 3 साल की उम्र में विद्युत ने कलरीपयट्टू सीखा। इसके बाद अगले 10 साल तक उनकी फैमिली यहीं रही। जब तक वो वहाँ से शिफ्ट होते तब तक विद्युत मार्शल आर्ट्स के महारथी हो गए थे। आपको यहाँ पर जानकारी के लिए ये भी बता दें कि कलरीपयट्टू को मदर ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विद्युत का नाम टॉप 10 मार्शल आर्ट की लिस्ट में शामिल है, जिसमें वो तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा उनका नाम टॉप 10 पीपल यू डोंट वांट टू मेस विथ में भी शामिल है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मैन वर्सेस वाइल्ड शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स का नाम भी शामिल है। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विद्युत ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे शुरू हुआ विद्युत का फिल्मी करियर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद्युत ने बचपन में ही मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर ली थी। ऐसे में जब उन्होंने 11वीं पास किया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने पिता की तरह ही आर्मी ज्वाइन किया जाए। हालांकि बाद में उन्होंने मार्शल आर्ट्स की फील्ड में करियर बनाना बेहतर समझा। धीरे धीरे समय बीता और लोग विद्युत के आर्ट की तारीफ करने लगे। इस बीच अपने फिजिक के चलते विद्युत ने मॉडलिंग करने के बारे में सोचा, जिसकी शुरुआत दिल्ली से हुई, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश में वो मुंबई आ गए। साल 2008 में विद्युत मॉडलिंग के लिए मुंबई आ गए थे, लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने का फैसला लिया। साल 2011 में उन्होंने तेलुगु फिल्म शक्ति से टॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार एक्टर जूनियर एनटीआर थे और विद्युत को एक नेगेटिव रोल मिला, लेकिन ये उनके ज़िंदगी की पॉजिटिव शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने ओसरावेली, थुपक्की और बिल्ला 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में कैसे हुआ डेब्यू? साउथ फिल्मों में काम करने के बाद विद्युत मुंबई आ गए। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद साल 2012 में फाइनली विद्युत को निशिकांत कामत की फिल्म फोर्स से बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि इस फिल्म में भी उन्हें नेगेटिव रोल ही मिला, लेकिन इसी के जरिए उनकी बॉलीवुड में एंट्री हो गई, जिसके बाद विद्युत ने लोगों के बीच अलग पहचान बना ली। इस प्रोड्यूसर ने पूरा किया विद्युत से वादा। फिल्म फोर्स के शूट के दौरान प्रोड्यूसर विपुल शाह ने विद्युत को स्टंट करते हुए देखा। वो उनसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने उनसे वादा कर दिया कि वो जब भी एक्शन मूवी बनाएंगे तो उन्हें ज़रूर कास्ट करेंगे। आखिरकार विपुल ने कमांडो में विद्युत को कास्ट करके अपना वादा निभाया। इसके बाद फिल्म कमांडो से विद्युत की बॉडी और एक्शन को देखने के बाद उनकी चर्चा हर जगह होनी शुरू हो गई। इस फिल्म में भी उन्होंने अपने स्टंट्स खुद ही किए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और विद्युत को विलन से उलट एक हीरो के तौर पर अलग पहचान मिली। ये फिल्म विद्युत की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद विद्युत खुदा हाफिज और खुदा हाफिज चैप्टर 2 में भी नजर आए। विद्युत आज बॉलीवुड के जाने माने सुपरस्टार्स की लिस्ट में तो आते ही हैं, लेकिन साथ साथ अब वो प्रोड्यूसर भी बन गए हैं। लेकिन बावजूद इसके आपने जब भी उनका मीडिया इंटरैक्शन देखा होगा तो आपको उनका डाउन टू अर्थ वाला नेचर देखने को मिला ही होगा। साल 2021 में विद्युत ने अपना प्रोडक्शन हाउस एक्शन हीरो फिल्म्स की स्थापना की थी।
ऐसे में अपनी फिल्मी जर्नी और प्रोड्यूसर बनने पर उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। Everyone, this is Ashish from First India Film. First of all, congratulations for this जबरदस्त इमोशन और एक्शन से फुली लोडेड ट्रेलर। विद्युत भाई, पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। एक्शन स्टार थे, प्रोड्यूसर बने, एक्शन हीरो फिल्म से डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए। इस नए अवतार के बारे में क्या कहोगे? मतलब कौन सा फील्ड है जो छोड़ने वाले हो फिल्म के? नहीं, ये सब इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश चल रही है अभी भी। दैट्स द ओनली एजेंडा। बाकी सब तो किस्मत से हो रहा है। सोचा नहीं था व्हेन आई केम टू बॉम्बे दैट आई विल बी अ लीडिंग मैन। होप्ड इट बट लाइक डिडंट रियली। फिर सोचा नहीं, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, पता नहीं क्या क्या, पर अच्छा इंसान बनने की जद्दोजहद चल रही है यार। सो आई कांट से एनीथिंग मोर देन दिस। 10 साल कंप्लीट किए आपने, 10 साल की जर्नी हो गई, आपने एक बेंचमार्क सेट किया एक्शन को लेकर के। Whom do you look up to जब एक्शन की बात होती है करंट सिनेरियो में, और आपकी जर्नी किस तरह से रही है एक्शन को लेकर के? अगर इस बात को एरोगेंट ना समझे और समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक समय होता है कि आप यू लुक अप टू पीपल, यू वांट टू बी लाइक दिस दैट दैट दैट, एंड देन देयर इज अ टाइम व्हेन पीपल आर लुकिंग अप टू यू एंड यू फील रिस्पांसिबल, यू क्रिएट योर ओन थिंग्स, यू फाइंड एवरीथिंग फ्रॉम विद इन यू। सो मैं इस समय आई एम लुकिंग अप टू व्हाट आई वांट टू डू बेटर, हाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया, our films, and that's the endeavor. इरफान खान के लिए सलमान खान के साथ काम करने से किया था इनकार। विद्युत का ये किस्सा बहुत ही कम लोग जानते हैं और इसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे कि विद्युत अपने काम को लेकर कितने कमिटेड हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशहूर फिल्म मेकर और एक्टर तिग्मांशु धुलिया विद्युत से काफ़ी इम्प्रेस थे। एक बार विद्युत को तिग्मांशु का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वो उनकी फिल्म कमांडो देख चुके हैं और वो अब अपनी अगली फिल्म में उन्हें कास्ट करना चाहते हैं, जिसका नाम था बुलेट राजा। इसके बाद तिग्मांशु ने इरफान के साथ उन्हें एक दूसरी मूवी भी ऑफर की, जिसका नाम यारा था। ये फिल्म दो दोस्तों की कहानी थी जो उनके बचपन से लेकर 55 साल की उम्र तक की कहानी दिखाने वाली थी। इस फिल्म में इरफान लीड रोल में थे और उनके जवानी वाला रोल विद्युत करने वाले थे। विद्युत शुरू से ही इरफान के साथ काम करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने हाँ कह दी। इसी बीच उन्हें सूरज बड़जात्या की फिल्म प्रेम रतन धन पायो का भी ऑफर मिला। इसमें उन्हें सलमान खान के छोटे भाई का रोल प्ले करना था, मगर वो पहले तिग्मांशु से वादा कर चुके थे, इसलिए उन्होंने सलमान की इस ब्लॉकबस्टर मूवी में काम करने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में किसी वजह से इरफान खान को इस फिल्म में नहीं लिया गया, जिसके चलते विद्युत का इरफान खान के साथ काम करने का सपना पूरा नहीं हो पाया। फिलहाल विद्युत अपनी फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फर्स्ट इंडिया फिल्मी के मैनेजिंग एडिटर आशीष तिवारी ने इस फिल्म की टीम से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। इस दौरान विद्युत ने अपने इंस्पिरेशन और साथ ही स्ट्रगलिंग डे को याद किया था। क्या कहा था उन्होंने, आप भी सुनिए। ये जो फारूक ने बात बोली, मुझे पता नहीं था कि जिंदगी में मैं भी एक्सपीरियंस करूंगा दैट आई विल बी ऑन एन इंटरव्यू एंड हम लोग बोलेंगे कि बहुत मुश्किल होता है, 3-3 घंटे बैठना पड़ता है। आप लोगों को बता दूं, कोई रोड पे नहीं बैठना पड़ता है, एसी रूम में बैठना पड़ता है। स्ट्रगल है बट एसी रूम में। क्या रोड में बैठाते हैं? लेकिन भाई ये वहां किनसे मिल रही थी? मैंने तो किया। एक काम करिए, आप रोड पे जाके बैठिए। अरे 100 people standing in queue. वो तो नॉर्मल है, सिर्फ 100। हाँ, हमारे साथ और लाइन में 1500 लोग लगे होते And it's no AC room. I'll be ऑडिशंस very, में very blunt. 60 लड़कियां don't मेकअप में sugarcoat, ऑडिशन, पसीने निकल रहे हैं, एसी कमरा नहीं। Dude, उन्होंने भी sweating, किया होगा ऑब्वियसली, मैंने भी किया ही है। स्ट्रगल तो है। मतलब भाई ने तो निगेटिव कैरेक्टर्स और निगेटिव वो एक्शन स्टार और ये सब बन के आज अगर इनके नाम पर रियल एक्शन सुपरस्टार बोल रहे हैं इनको, तो उसके पहले की इतनी मेहनत है वो, अगर आप उसको आप लर्निंग प्रोसेस बोले तो बात अलग है, लेकिन उसके बारे में तो है ना वो एक स्ट्रगल। यार इतनी एग्जांपल्स हैं, इतनी स्टोरीज हैं जिंदगी में कि अगर मैं सुनाने लग जाऊं सो दे कुड साउंड वेरी डिफिकल्ट एंड येट दे कुड साउंड वेरी इजी, बट इट इज वेरी इंस्पायरिंग आल्सो। हाँ इंस्पायरिंग तो है। मतलब कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं कर पाए ना, हम लोग उन्हीं को देखते हैं जिन्होंने कर लिया। बट एक अपना सिंपल मंत्र है यार कि झुक झुक के सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक के सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा, अब तुमसे डरने का कोई खौफ नहीं। क्या बात है, खौफ की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो नहीं, इतना नहीं, प्यार नहीं, है। जो भी है करते रहो यार, कुछ नहीं डरना है।
people will pull you down, people will say things to you, but there will be a few who will say amazing things. और उन्हीं की तो सुननी है. मम्मी है नंबर 1. मम्मी की सुन लो. If you're looking bad and you just do a video call to your mom and you say, "मम्मा मैं कैसा दिख रहा हूँ?" अरे क्या दिख रहे हो? All good. हाँ, ऐसे 2-3 दोस्त हो जाए मजे आ जाते हैं. हमारे जैसे भाई भी हैं आपके जो बहुत सारे भाई, बहुत सारे. I love people. जम्वालियंस हैं इतना प्यार करते हैं, मतलब बेतहाशा है भाई, बेइंतहा प्यार है. मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसा हो कैसे गया. Like how do so many people, like Farooq and I were talking about it, कि ऐसा क्या है कि इतने लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आप उनसे नहीं मिले हैं. And इन्होंने मुझे बोला था, with you the way you give love, like what people say that give love, give love. I think that's what is working for all of us. Like it's amazing. God is kind. रिसेंट वीडियो मतलब वायरल हो गया हर तरफ, वो जो फैन को आपने एस्टन मार्टिन में बैठा के राइड दी है. मैंने अपने वॉचमैन को भी राइड दी है. मैंने कहा तुम रोज गाड़ी साफ करते हो, बैठे हो कभी? सबको यार, अपने पास है तो सबको. मेरे दोस्त थे जब मैं छोटा था, like when I was growing up also, everything they had, जूतों से लेके कपड़े तक पहने हैं, so क्यों ना दिया जाए वापस. कौन है विद्युत की फियांसे? वेल, विद्युत की फैन फॉलोइंग अब इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि लोग उनके प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं. ऐसे में आइए अब हम आपको उनके फियांसे के बारे में बताते हैं. विद्युत की लव लाइफ भी अक्सर मीडिया लाइमलाइट में बनी रहती है. उनकी फियांसे का नाम नंदिता मेहतानी है, जो कि पेशे से एक फैशन डिज़ाइनर है. विद्युत ने नंदिता के साथ सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की अनाउंसमेंट की थी. स्टार ने लिखा था कि उन्होंने नंदिता से 1 सितंबर 2021 को कमांडो स्टाइल में सगाई कर ली है. तो देखा आपने कि किस तरह से विद्युत जामवाल को काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी. हमने आपको इस वीडियो में विद्युत जामवाल के बचपन से लेकर उनके लव लाइफ तक हर एक पड़ाव के बारे में बताया. ऐसे में उनकी ज़िंदगी से जुड़े इन स्टेजेस के बारे में जानने के बाद आप भी ये समझ गए होंगे कि एक हीरो बनने के लिए आपको हिट फिल्में नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान बनने की भी ज़रूरत है, और विद्युत उन्हीं में से एक है. फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही. आपको विद्युत जामवाल की ज़िंदगी से जुड़ा ये अनसुना किस्सा कैसा लगा, हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं. साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें. एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए फर्स्ट इंडिया फिल्मी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें.